चलिए आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ऑनलाइन एक बच्चे के डाउट है, पहले वो डाउट सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 13 था जो मैंने आपको कहा था इसके सारे पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 12 के जैसे ही होंगे, उसमें दो डाउट आए हैं। 13 का 8 वाला जिसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। देखिए अगर आप यहाँ पर आपको लिमिट जो निकालनी है वो 0 माइनस मतलब LHL निकालना है, तो x की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे 0 माइनस h, यहाँ पर भी 0 माइनस h, यहाँ पर भी 0 माइनस h। इनडायरेक्टली आपका आंसर क्या आ रहा है अभी इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि नीचे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बट इसको थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं पहले, फिर हम पुट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कीजिए आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, नीचे क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो आप x माइनस 2। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहां से हमने x कॉमन निकाल दिया तो x माइनस 2, यहां से हमने माइनस का कॉमन निकाल दिया माइनस साइन, तो x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर x माइनस 2। अगेन हम यहां पर x माइनस 2 को कॉमन निकाल देंगे तो आपके पास बचेगा बेटे x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर x माइनस 2। x माइनस 2 से x माइनस 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब आपके पास जो क्वेश्चन बन गया वो इजी फॉर्म में आ गया, x माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब आप यहां पर क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू जैसे कि मैंने पहले बताया 0 माइनस h। अगर x 0 की तरफ आगे बढ़ेगा तो हमारा h भी किसकी तरफ आगे बढ़ेगा 0 की तरफ आगे बढ़ेगा। रख दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे हमने रखा 0 माइनस h माइनस 1 डिवाइडेड बाय x की प्लेस पे क्या हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस h का होल स्क्वायर। तो योर आंसर इज माइनस, कॉमन निकाल दिया h प्लस 1 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट क्लियर। अब आप अगर यहाँ पे सॉरी यहाँ लिमिट लिखना भूल गया मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर आप h की वैल्यू 0 रखते हैं तो आपका आंसर क्या होगा फाइनली माइनस 0 प्लस 1 1 होता है डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा 0। तो योर आंसर इज माइनस इनफाइनाइट। पहले भी माइनस में इनफाइनाइट ही आ रहा था, बट प्रॉब्लम क्या थी कि पहले हमें सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व करें। जैसे x माइनस 2 यहाँ पर भी आ रहा था यहाँ पर भी आ रहा था, तो हमने कॉमन निकाल के उसको पहले क्या किया कट किया, उसके बाद भी अगर हमारा सॉल्व करने पे इनफाइनाइट आ रहा है तो हमारा आंसर माइनस इनफाइनाइट सही है। क्लियर। एक और क्वेश्चन डाउट था बच्चे का, क्वेश्चन नंबर 11। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 प्लस cosec x। अब अगर आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर डायरेक्ट 0 रख देते हैं तो cosec 0 क्या होता है इनफाइनाइट। क्या होता है इनफाइनाइट, तो 1 प्लस इनफाइनाइट भी क्या होगा इनफाइनाइट ही होगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है अभी फिलहाल इनफाइनाइट आ रहा है अपना। बट क्या ये सही है या गलत है, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको x इक्वल टू 0 नहीं रखना है, आपको क्या रखना है 0 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। क्या निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। इसका मतलब क्या होता है बेटे अगर 0 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब हम कहाँ चले गए नेगेटिव, और x की वैल्यू नेगेटिव में चले गए तो cosec क्या होता है हमारा, याद करो हमने पढ़ा था cosec माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cosec थीटा, यस और नो पढ़ा था। बस यहां पर यही वाला रूल अप्लाई होगा। तो सबसे पहले तो आप पुट कर दीजिए हमारी मेथड के हिसाब से x इज इक्वल टू 0 माइनस h। x अगर 0 की तरफ बढ़ेगा तो h भी कहां जाएगा बेटे 0। तो आपकी लिमिट अब चेंज हो जाएगी h टेंड्स टू 0 1 प्लस cosec, x की जगह पे आप क्या रख देंगे 0 माइनस h। अब cosec 0 माइनस थीटा कितना हो जाता है बेटे माइनस cosec थीटा कितना हो जाता है 1 माइनस cosec h। अब आप h की वैल्यू को 0 रख दीजिएगा, तो लिमिट h, अच्छा जब 0 रखेंगे तो हम लिमिट नहीं लिखेंगे डायरेक्टली रख देंगे 1 माइनस cosec 0, और cosec 0 की वैल्यू क्या होती है बेटे इनफाइनाइट, और माइनस की इनफाइनाइट में से अपने 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया प्लस माइनस माइनस, इनफाइनाइट में से 1 चला भी गया तो भी क्या आंसर आएगा इनफाइनाइट। बट बड़ा साइन का है माइनस का, इसलिए क्या लगेगा
माइनस। अगर यही चीज यहाँ पर 0 प्लस के लिए पूछ ली जाती तब यहाँ पर क्या आता बेटे, 0 प्लस एच यहाँ पॉजिटिव होता है, इनफाइनाइट प्लस 1 भी इनफाइनाइट होता है, वो पॉजिटिव आता। मतलब x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। अभी एलएचएल निकाला हमने, आरएचएल क्या आता, पॉजिटिव। क्लियर? तो आप ये दो क्वेश्चन राइट डाउन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। जैसा कि मैंने कल वीडियो में कहा था कि लेवल 1 कंप्लीट हो गया है, अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, आर डी शर्मा का लेवल 2, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रहा है 14। क्वेश्चन दिया है आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर -1 बाय x, और आपको प्रूफ करना है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो डज नॉट एग्जिस्ट के लिए क्या करेंगे आप, एलएचएल और क्या निकालेंगे, आरएचएल। तो एलएचएल कैसे निकालेंगे आप जरा ध्यान दीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट लेफ्ट हैंड जाने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। e की पावर क्या हो जाएगी बेटा, -1 बाय x, x की प्लेस अभी तो x ही रखो, फंक्शन तो हम यही उठाएंगे। क्या पुट कर देंगे बेटा, x इज इक्वल टू 0 माइनस h। जब x की वैल्यू 0 माइनस h पुट करेंगे और x अगर 0 की तरफ आगे बढ़ेगा तो h भी हमारा 0 की तरफ ही आगे बढ़ना है। तो योर LHL जो हो जाएगा वो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर -1 बाय 0 माइनस h। तो आंसर आएगा आपका e टू द पावर, या लिमिट लिख लो पहले, अभी लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब 1 अपॉन h, और h की वैल्यू 0 रखेंगे तो फाइनल आंसर इज e टू द पावर इनफाइनाइट। क्लियर? ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 1। नाउ आरएचएल के लिए आप क्या करोगे बेटा, लिमिट x 0 का आरएचएल निकालना है तो 0 प्लस फंक्शन तो आपके पास एक ही है। अब आप क्या पुट करने वाले हैं, x की वैल्यू, लिमिट ही बता देती है 0 प्लस h पुट करना है आपको। अगर x को हम 0 की तरफ आगे बढ़ाएंगे तो h क्या हो जाएगा बेटे हमारा 0, तो हमारा आर एच एल क्या निकलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर -1 बाय 0 प्लस h। अब आप h की वैल्यू क्या रखते हैं 0, तो e टू द पावर क्या हो जाएगा -1 बाय 0, और -1 बाय 0 कितना होता है, e टू द पावर माइनस, बताइए e की पावर इनफाइनाइट और e की पावर माइनस इनफाइनाइट दोनों आपस में इक्वल है क्या, नहीं है। तो क्या लिख देंगे, सिंस हमारा LHL जो है वो इक्वल नहीं है RHL के, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर -1 by x does not exist, hence बताइए, इजी। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन और है, जैसे इसमें बोला गया है, इसको आप कॉपी कर लीजिए पहले, क्योंकि अब एक फंक्शन आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर। पहले मैं फंक्शन के बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, देन उसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को तो हमें इजी समझ में आएगा। इसको कॉपी कीजिए। आपके पास फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। व्हाट मीन बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का मतलब क्या है, अगर सपोज दैट अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मैंने लिख दिया 1.0001, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1। अगर मैंने लिख दिया 1.0019, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 1। अगर मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये साइन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, इसको ब्रैकेट मत समझिए आप, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या है, साइन है। अब अगर मैं यहाँ पे 1.999999 रख देता हूं तो भी आंसर क्या आएगा मेरा 1। यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं होता है। यहाँ पर ये जितने नंबर ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं ये किस इंटीजर से बड़े हैं वो पूछा गया। एक्सप्लेन करने के लिए नंबर लाइन ले लेता हूं। मेरे पास में यहां पर 0 है, यहां पर 1 है, यहां पर क्या आएगा 2। ये सारे नंबर जो है वो किसके बीच में आएंगे, यहां पर आएंगे, यस और नो। तो ये जितने भी नंबर्स हैं वो किस इंटीजर से बड़े हैं, बड़े तो सभी से, 0 से भी बड़े हैं, -1 से भी बड़े होंगे, पर इन सब में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा 1। मतलब ये सारे की सारी वैल्यूज किस इंटीजर से बड़ी है, उनमें इंटीजर में सबसे बड़ा कौन है, तो 1 है। कौन है 1। आया समझ। वैसे अगर मैं नेगेटिव साइन की अगर बात कर लूं, माइनस अगर मैंने 1.00001 लिख दिया है,
तो इसका आंसर क्या होगा? मैंने अगर यहाँ लिख दिया है -1.99999, तो इसका आंसर क्या होगा? तो नंबर लाइन के हिसाब से हम बना करके देखते हैं। ये हमारा होगा 0, ये हमारा होगा -1 और ये होगा हमारा -2। ये दोनों नंबर कहां पर आ रहे हैं? एक यहां पर आ रहा है और एक यहां पर आ रहा है। तो इसके बीच में आने वाली सारी वैल्यू के लिए जितने भी नंबर्स हैं उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा? नहीं आया समझ? ये यही वाला वही वाला अपना रूल लगा रहा हूं। यहां जितने भी आ रहे हैं नंबर्स वो जस्ट अपने पहले वाले इंटीजर से बड़े होंगे। यहां पर भी जितने भी आ रहे हैं आपके नंबर्स वो अपने जस्ट पहले वाले इंटीजर से क्या होंगे? बड़े होंगे। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? -2। यहाँ कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं अगर यहाँ 1 आ रहा है पॉजिटिव में तो 1 ही आंसर आया, पर नेगेटिव में -2 क्यों हो गया? क्योंकि -2 जो है वो -1 से छोटा होता है, बट यहां पर जो 1 है वो इन सब नंबर से क्या है? छोटा है। 1 जो है वो 1.001 से छोटा है, 1 जो है वो 1.0019 से छोटा है, 1 जो है वो 1.999 से भी क्या है? छोटा है। तो वो एक ऐसा इंटीजर है जो इनके जस्ट पहले आता है, इसलिए इन तीनों का आंसर क्या आया? अब 1.001 जो है माइनस का 1.001 -1 से छोटा है, बड़ा नहीं है। यहां क्या था? ये नंबर 1 से क्या था? बड़ा था, पर ये जो नंबर है वो -1 से क्या है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसके लिए क्या होगा? उसके जस्ट पहले वाला -2। और सबसे बढ़िया आप इसमें देखो ना, नंबर लाइन पे जहां पर भी नंबर लाए कर रहे हैं उसके जस्ट पहले वाला उठा लो। यहां पर नंबर लाए कर रहे हैं तो उसके जस्ट पहले वाला क्या होगा? 1 पॉजिटिव के लिए और ये नेगेटिव। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ में आया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नाम से मालूम पड़ जाता है कि ऐसी वैल्यूज जिनके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, वो उसका क्या हो गया? आंसर। समझ में आया? कोई डाउट? जैसे एक क्वेश्चन और लिख लेता हूं मैं, 5.2334, इसका आंसर क्या होगा? 5। बट यही वाला आंसर अगर माइनस में होता तो आंसर क्या होता? -6। क्लियर? अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्लियर हुआ कि क्या है? कोई डाउट? क्लियर? चलो इसी के ब्याप पे हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉल्व करते हैं, तभी समझ में आता है। अब एक रूल बना दिया मैंने, ध्यान से देखिएगा। अगर x इज इक्वल टू ए है, क्या है? a पॉजिटिव है, समझिएगा। और अगर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने ले लिया, ये पॉजिटिव है, क्या है बेटे? पॉजिटिव। और अगर मैंने a माइनस h ले लिया तो इसका आंसर क्या होगा? a-1। क्या होगा? a-1। रीजन देखिए ध्यान से, ये नंबर लाइन है, ये आपका a है और ये आपका क्या है? a-1। और a में से मैंने थोड़ा सा क्या किया? माइनस किया, तो मैं कहां पर आ गया? इधर आ गया। तो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? नहीं आया समझ में? अगर नहीं समझ में आया तो देखिए, मैं फिर से बोलता हूं, 1.9999 लिखा था हमने, तो ये एक्चुअल में क्या था? 2 में से 0.0001 माइनस, थोड़ा सा माइनस किया था हमने, किया था। तो थोड़ा सा माइनस करने पे ये वैल्यू आई, है ना? वैसे ही हमने a में से क्या किया है? एक स्लाइटली वैल्यू को डिफरेंस किया, माइनस किया। तो a और a माइनस, a में से हल्का सा भी माइनस करोगे तो कहां आ जाएगा? a-1 और a के बीच में आ जाएगा। और उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा हमारा? a-1 होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा? a-1। बट अगर यहां पर हमने थोड़ा सा स्लाइटली प्लस कर दिया तो हम कहां पहुंच जाएंगे? यहां पहुंच जाएंगे। और ये क्या हो गया हमारा? a+1। ध्यान से लिखिए, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये a। अब a में स्लाइटली हम थोड़ा सा आगे पहुंच गए तो क्या आ गया हमारा? इस वाले दो नंबर्स के बीच में आया। और इसके बीच में जितने भी हमारे नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे नंबर्स के लिए हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? a होगा। आया समझ में? तो ये आप थोड़े से रूल्स याद ही कर लो, फार्मूले बना के लिख लो। नहीं समझ में आया तो बोलिए, आप फिर से बताऊं? क्लियर है? अब हम चलते हैं नेगेटिव वाले के लिए। अगर x की वैल्यू है आपके पास माइनस है, क्या है? माइनस है। और अब आपने -a में से, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा देता हूं, -a में से माइनस कर दिया,
तो आप नंबर लाइन के हिसाब से आंसर दीजिए। सोचिए, ये था आपका माइनस ए, ये था आपका माइनस ए माइनस 1, यही होगा, एक कम होता है इधर आते हैं तो। अब और इधर क्या हो जाएगा हमारा माइनस ए प्लस 1। समझना मेरी बात, आपने माइनस किया, हम कहां पहुंच गए, मतलब इस दोनों के बीच में आ गए, और इन दोनों के बीच के सभी इंटीजर्स के लिए, हमारा सभी नंबर्स के लिए हमारा ग्रेटर इंटीजर क्या होगा, तो यहां लिख देंगे हम माइनस ए माइनस 1। क्लियर है? और अगर हम माइनस ए में थोड़ा सा भी प्लस करके आगे बढ़ते हैं तो हम कहां पहुंच गए, इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के लिए ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या होगा हमारे लिए। आया समझ में आपको? इसे नोट डाउन कीजिए, क्योंकि यहां लिमिट में ग्रेटर इंटीजर का मतलब यही होगा। अब ए की जगह पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जैसे सपोज ए की जगह पे आपको दे दिया गया है 2, तो यहां क्या होगा 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच के लिए ग्रेटर इंटीजर क्या होगा 2 माइनस 1, मतलब 1। यहां पर 2 प्लस 1 के लिए क्या होगा 2, है ना, 2 प्लस एच के लिए क्या होगा 2। अगर नेगेटिव माइनस का 2 है तो माइनस 2 और माइनस एच के लिए क्या होगा माइनस 2 और माइनस 1, मतलब माइनस का 3, और इसके लिए क्या होगा माइनस 2 प्लस एच करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, खत्म। क्लियर? कोई डाउट? चलिए सॉल्व की, इसको कॉपी कर लीजिए। तो ऑन द बिहाफ ऑफ द ग्रेटर इंटीजर फंक्शन आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है, जिसका पहला पार्ट आपको दिया गया है, लिमिट x टेंड्स टू 2 ग्रेटर इंटीजर ऑफ x, और आपको फाइंड करनी है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप डायरेक्ट आप रखेंगे 2, तो ग्रेटर इंटीजर 2 रख रहे हैं तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2। क्लियर? आएगा आएगा, बट ये आंसर सही है या नहीं। पहली बात तो हम जब ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो उसको पहले चेक करेंगे कि ये एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एलएचएल और आरएचएल फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, ध्यान से देखना। एलएचएल के लिए आप क्या रखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस, फंक्शन तो हम ये वाला यूज करेंगे। अब जब आप 2 माइनस रखेंगे तो पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस एच, और 2 माइनस एच रख रहे हैं तो x अगर हमारा 2 की तरफ आगे बढ़ेगा तो h भी कहां जाएगा 0 की तरफ आगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0, x की प्लेस पे आप रख देंगे 2 माइनस एच। फिर मैं आपको नंबर लाइन बता रहा हूं, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, 2 माइनस एच किया तो यहां आ गए, तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या होगा मेरा, क्या होगा 1 होगा, क्योंकि 2 में से आपने स्लाइटली डिफरेंस माइनस किया है तो यहां पहुंच गए, और यहां के लिए ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे लिए, तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई 1, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया हमारा 1। और इसको ढंग से और लिखना चाहें तो आप इसको इस टाइप से लिखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, ग्रेटर इंटीजर में 2 माइनस h की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारा आंसर क्या आएगा 1 आएगा, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ग्रेटर इंटीजर फंक्शन हमने लगा दिया, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन लगा करके सॉल्व करके हम क्या लाए 1। अब यहाँ पर h की वैल्यू रखने के लिए कुछ है नहीं, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1, इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट? अगेन हम आरएचएल की वैल्यू निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लगाएंगे 2 प्लस, फंक्शन आप यूज करेंगे वही ग्रेटर इंटीजर। चलिए क्या पुट करना चाहेंगे अब आप, x की वैल्यू 2 प्लस एच, और जब x 2 की तरफ आगे बढ़ेगा तो आपका h की लिमिट कहां जाएगी 0 तक, तो आपका राइट हैंड लिमिट हो गया बेटे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर आप क्या रख देंगे 2 प्लस एच, और जब आप 2 से आगे बढ़ गए हल्का सा भी तो उसका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का आंसर क्या होगा 2 होगा। तो हम यहां पर आरएचएल की वैल्यू में क्या लिख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां आंसर आ जाएगा 2, और फाइनल आंसर जो होगा आपका 2 होगा। क्या आपका एलएचएल आपके आरएचएल के इक्वल है? तो जब फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इसका कोई आंसर नहीं होगा। मतलब फाइनली आप क्या लिखेंगे, since LHL is not equal to RHL, therefore given function does not exist। बताइए इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। पहले तो हमें ये समझना था कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसलिए इन क्वेश्चंस के पहले मैंने आपको डिफाइन किया। क्लियर है? और नहीं भी आता है समझ में कोई बात नहीं है, आप बस ये याद रखो जिन दो इंटीजर के बीच में वैल्यू आ रही है उन सारी वैल्यूज के लिए आंसर उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर होगा।
बस, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है इसी का, लिमिट, सेकेंड पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 5/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो क्या करेंगे इसके लिए, ये भी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, पहले हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, फुल कंसंट्रेशन मुझे यहां चाहिए आपका। 5/2 से आप क्या करेंगे, माइनस, फंक्शन क्या यूज करेंगे आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, पुट क्या करेंगे आप, x की वैल्यू 5/2 माइनस h, 5/2 माइनस h मतलब 5/2 क्या होता है हमारा 2.5 माइनस h। अगर x की वैल्यू आप 5/2 रख देंगे तो h क्या हो जाएगा 0। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकलेगी, सोचिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.5 माइनस h। नंबर लाइन बनाइए आप, ये 2 होता है और ये 3 होता है, 2.5 यहां आता है, उसमें से आप स्लाइटली माइनस भी कर देंगे तो इसके लिए क्या आएगा, हम यहां पहुंचेंगे, और यहां के लिए आंसर क्या होगा मेरा 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अब मैं यहां पर लिख देता हूं, इसी को आगे बढ़ा करके, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। तो योर फाइनल आंसर आपका एलएचएल क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। कोई डाउट? अब आप आरएचएल निकालिए, आरएचएल क्या होगा आपका, लिमिट x टेंड्स टू 5/2 प्लस फंक्शन आप यूज करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर, और यहां पर आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू 5/2 प्लस h। क्या पुट करेंगे आप, 5/2 प्लस h। 5/2 प्लस h का मतलब क्या हो जाएगा 2.5 प्लस h। अब आप बताइए कि x की वैल्यू 5/2 होती है तो h क्या होगा 0। तो हमारा RHL आ गया बेटे, लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर आ जाएगा हमारा 2.5 प्लस h। अभी आप देखिए 2.5 ये वाला था, इससे थोड़ा सा भी आगे जाएंगे तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा हमारे लिए 2 होगा। तो यहां क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट में हम लिख देंगे 2, तो इसका आंसर भी क्या आया 2। इक्वेशन 1 और 2 से LHL और RHL आपस में क्या है बेटे, इक्वल है। तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो आंसर क्या आएगा 2, आंसर क्या आएगा 2। नहीं आया समझ में, तो क्या लिखेंगे आप इसे, फ्रॉम 1 एंड 2 हमारा LHL जो है वो RHL की क्या है इक्वल, देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है डस एग्जिस्ट, या हमारा जो फंक्शन है डस नॉट नहीं आएगा, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 2। देयरफॉर हमारे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 5/2 था ना यहाँ पर, 5/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आईआईटी जेईई में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप में, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स के, तो प्लीज इसको ढंग से समझिए, नहीं आ रहा है आप 10 बार पूछिए, बताने को तैयार हो, पर इस कंसेप्ट को क्लियर करिए, क्लियर, कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, इसके दो पार्ट दिए इसमें, एक बोला गया प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है, आंसर होगा a। एक तो ये प्रूव करना है, एंड ऑल्सो प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0। इजी है, अगर आप LHL लेकर के चल रहे हैं तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस रखेंगे, ग्रेटर इंटीजर क्या हो जाएगा आपका x, क्या पुट करेंगे आप x की वैल्यू a प्लस h। जब आपका x a की तरफ आगे बढ़ेगा तो हमारा h कहां जाएगा 0। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया बेटे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की प्लेस पे आपने क्या रख दिया a प्लस h, क्या रख दिया a प्लस h। अब नंबर लाइन पे हमने मान लिया a क्या आपका एक इंटीजर है और ये होगा a प्लस 1, इसके पहले क्या होगा a माइनस 1, a प्लस h यहां आ जाएगा, इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा हमारा a। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और आंसर क्या आया a। जैसे a आया
फाइनली आप इसका आंसर ए की जगह तो है ही रखने के लिए, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? वैसे मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? ओनली ए। क्या होगा? ए। पर हमें प्रूफ करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है, तो जो हमने मान लिया कि ए क्या है? इंटीजर है। सपोज इट अगर 2 इंटीजर है, उसके आगे पीछे आपने ब्रैकेट भी लगा दिया तो भी आंसर क्या आएगा? मतलब 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 बात एक ही है, वैसे ही ए और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए बात एक ही है। तो ये हो गया आपका क्या? आरएचएल। आरएचएस हमने एलएचएस लेकर के चला और हम क्या लेकर के आ गए? आरएचएस। हेंस प्रूव्ड। इसी 16 का सेकंड पार्ट देखिए आप। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है? ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ये प्री प्रूफ करना है आपको। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, हमने ये लेकर के चले तो क्या पुट करेंगे बेटा आप? x इज इक्वल टू 1 माइनस h। जब आप x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो हमारा h किसकी तरफ आगे बढ़ेगा? 0 की तरफ आगे बढ़ेगा। यहीं पर आगे कंटिन्यू कर देता हूं इसको। लिमिट h टेंड्स टू 0, ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 1 माइनस h। अब हमारे पास में यहां पर 1 है, यहां पर क्या होगा? 0, यहां पर क्या होगा? 2। 1 माइनस किया है, 1 माइनस किया तो हम कहां आ गए? 0 और 1 के बीच में, और 0 और 1 के बीच की सारी वैल्यूज के लिए हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां आंसर आ जाएगा हमारे लिए 0। अब हम यहां 0 रखेंगे तो फाइनल आंसर भी क्या आएगा? 0। ये आपका आरएचएस था। हेंस, और ये हम क्या लेकर के चले थे? एलएचएस। क्या लेकर के चले थे? एलएचएस। एलएचएस लेकर के चले, हमने उसको प्रूव कर दिया 0 होता है। क्लियर? 0 क्यों हुआ? क्योंकि 1 में से क्या हो गया? माइनस, और 1 में से माइनस हुआ तो 0 और 1 के लिए हुआ, के बीच में आया, और 0 और 1 के बीच की सारी वैल्यूज के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0, और 0 में हमारे पास h रखने के लिए कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए उसका फाइनल आंसर भी क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है। वेरिएबल होता मतलब h के फॉर्म में कुछ आता तो मैं पुट करता h की वैल्यू। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्लियरली गिवन है कि आपको शो करना है, आपको प्रूफ करना है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस x अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस x अपॉन में, मतलब अल्टीमेटली है ना, क्या दिया आपको? यही प्रूव करना है कि एलएचएस और आरएचएल आपस में इक्वल नहीं है। तो हमने यहाँ पर एलएचएल मत लिखना, एलएचएस लिखना, क्योंकि आपको प्रूव करना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ, तो यहां पर लिया हमने लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस x अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। क्या पुट करेंगे बेटे आप? x की वैल्यू 2 माइनस h, तो x अगर 2 की तरफ आगे जाएगा तो हमारा h किसकी तरफ आगे बढ़ेगा? ठीक है, क्लियर? चलिए रख दीजिए वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे आप रखेंगे 2 माइनस h डिवाइडेड बाय 2 माइनस h। क्लियर? यहां पर h की वैल्यू पुट मत कर देना, सबसे बड़ी गलती बच्चे यही करते हैं कि आप h की वैल्यू पुट करें 2 माइनस 0 2 माइनस 0 2 अपॉन 2 1। नहीं, आप क्या रखेंगे यहां पे? पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 2 माइनस h, तो 2 माइनस h करने पर क्या होगा बेटे? 2 ये रहा, 1 ये रहा, 2 माइनस h किया तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1, तो नीचे क्या आ गया? 1। अब आप h की वैल्यू को 0 पुट कर दीजिए, तो 2 माइनस 0, आपका आंसर क्या आ जाएगा? अभी क्या आ रहा था? 1 आ रहा था ना, डायरेक्ट 0 रखते तो 1 आ जाता, पर ये 1 नहीं आएगा, क्या आएगा? ये 2 आएगा। कहां तक किसको समझ में नहीं आया? यहां तक आ गया? चल आरएचएस उठाते हैं। अब बहुत से बच्चे पूछ रहे होंगे कि भैया आप अभी तक एलएचएल और आरएचएल ले रहे थे, आरएचएस क्यों लिया? क्योंकि दिया है हमें, ये एलएचएल आरएचएल नहीं हमारे लिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को हमने प्रूफ वैल्यू निकाल लिया, अब राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। क्या पुट करेंगे बेटा आप? पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस h।
x की वैल्यू को अगर आप 2 रखते हैं तो h किधर पड़ेगा हमारा 0 की तरफ, तो आपका राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पे रख दिया आपने 2 प्लस h और ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ 2 प्लस h। अब अगेन 2 प्लस h है तो 2 प्लस h है तो यहाँ के लिए क्या हो गया, ये 2 हो गया और ये 3, 2 प्लस h है बेटा, तो यहाँ आएगा और यहाँ आएगा तो उसके लिए ग्रेटर इंटीजर क्या होगा 2 होगा। आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, 2 प्लस h अपॉन में 2। अब आप h की वैल्यू 0 रखते हो तो 2 अपॉन में 2, तो इसका आंसर क्या आ जाता है 1। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 में आंसर क्या आया था हमारा 2 और 2 में आंसर क्या आया 1, तो फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हेंस आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्लियर, कॉपी कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हमने 17 क्वेश्चन तक सॉल्व किए, इसके बचे हुए 4-5 क्वेश्चन कल के वीडियो में सॉल्व करके एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे सेकंड एक्सरसाइज पे। इस लिमिट एंड डेरिवेटिव के जितने भी एक्सरसाइजेस, चैप्टर्स, वीडियो लेक्चर्स बन रहे हैं, प्लीज इस पे ध्यान दीजिए, उसको करिए, क्योंकि IIT JEE एज वेल एज 12th क्लास और 11th क्लास में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके ओके, बाय।